दोस्तों, क्राइम की स्टोरी सुनाने से पहले आज महाशिवरात्रि की आप समस्त देशवासियों प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज की जो घटना है वो केरल की है। केरल की राजधानी वो तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम में एक इलाका है, उसका नाम बेंजारामुडु है और ये थाना भी है बेंजारामुडु। उस थाना की बेंजारामुडु थाने की क्षेत्र की कहानी है। शाम का वक्त है। इसमें कुछ पुलिस वाले जो बैठे थे थाने में। वैसे ये जो जगह है बेंजारामुडु बहुत शांतप्रिय इलाका है। इसमें पुलिस वालों को ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी होती है। चारों तरफ खामोशी पसरी थी। रात होने वाली थी। तभी एक लड़का ऑटो से समय 6:15 बजे के लगभग ऑटो से उतरता है और सीधा वो थाने में आता है। तो थाने में जो सिपाही है, मुंशी है, वो बैठा हुआ कुछ अपना काम कर रहा होता है। वहां पर वो आता है और वो आकर के खड़ा हो जाता है। जब वो मुंशी अपना काम निपटा लेता है तो उसकी निगाह जब उस लड़के पे पड़ती है तो वो पूछता है, हाँ कोई काम है क्या? तो वो कहता है बिल्कुल साहब काम है। तब वो कहता है कि काम बताइए। तो वो कहता है कि साहब हमने 6 कत्ल कर दिए। 6 कत्ल के जब वो बात करता है तो दोस्तों अक्सर करके जब अपराधी करता है, घटना घटाता है तो पुलिस से भागता है। ये कैसा अपराधी है जो घटना घटाने के बाद थाने में आकर के कहता है कि हमने कत्ल कर दिया है? तो दोस्तों वो जो पुलिस वाले हैं, एक शराबी से और पागल से, दो लोगों से जरूर डरते। चाहे वो किसी से न डरे मगर इन लोगों से जरूर डरते हैं। अगर इन्हें पकड़ भी ले जाए और वो हिरासमेंट उसमें डाल दिया जाए हवालात में, तब भी वो उदम मचाएंगे, वहां गाना गाएंगे, दूसरे को परेशान करेंगे, कुछ भी करेंगे। बहरहाल वो चैन से बैठने वाले नहीं होते हैं। तो इसे भी लगता है कि क्या ये ऐसा ही किस्म का ये आदमी जो कह रहा कि हमने 6 कत्ल कर दिए हैं। तो कहता क्या पीली है? तो वो कहता नहीं साहब पी नहीं है हमने। मैं पूरी होशोबास में और पूरी निष्पक्षता के साथ कह रहा हूं कि हमने 6 कत्ल कर दिए हैं। और 6 कत्ल कर दिए सो कर दिए हैं। साथ में हमने अपने किचन का जो गैस हो गया है, सिलेंडर है, उसका मैंने नोब भी ओपन कर दिया है। अब उसे लगता है कि कहीं ये सच न कह रहा हो। तो वो अपनी उस कुर्सी से उठता है और जो अपना SHO बैठे होते उनसे जाकर के बात बताता है और वो कहता है कि एक लड़का ऐसे आया हुआ और ये अपनी कहानी सुना रहा है। दोस्तों, ये इसने जो कत्ल किए, क्यों किए, कत्ल किए हैं या नहीं किए हैं, या झूठ बोल रहा है, या ये इसने पी रखी है, या ये पागल है, ये सब जानने के लिए इसमें हमारे वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, इसमें बने रहिएगा, जरा भी इसको स्किप ना करिएगा। दूसरी, जो इस चैनल पर नए आए हैं, जो सुन रहे हैं, हमारे क्राइम डायरी 9 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो ये जो कहानी है, हकीकत की घटना वो सबसे पहले वहाँ गोल्फ सिटी से होती है, जो विदेश में है। गोल्फ सिटी में केरल के रहने वाले अब्दुल रहीम, इनके परिवार में इनकी पत्नी जिनका नाम शेमी हुआ करता है और इनका बेटा 23 वर्षीय जो अफान हुआ करता है और छोटा बेटा उसका नाम अफसान हुआ करता है जिसकी उम्र 13 वर्ष है। तो इनके पिता जो अब्दुल रहीम और अफान ये गोल्फ में रह करके अपना वहां मोटर एक्सेसरीज का सामान की दुकान हुआ करती है। अच्छी खासी दुकान चलती है और इनका जो मकान बना हुआ है बहुत शानदार मकान बना हुआ, पैसा कमा रहे हैं विदेशों में। तो ये लड़का अफान भी कहता है पापा आप अपना एक्सेसरीज का सामान बेचो, मैं भी कुछ नहीं यहाँ पर रह करके आपके साथ नहीं, मैं भी अपना अलग से दुकान करेंगे जिससे अलग से पैसा एक्स्ट्रा पैदा होगा। तो वो पैसा लेकर के कहीं न कहीं से जुगाड़ करके वहां भी दुकान करता है। तब तक कोरोना काल आ जाता है। उस कोरोना काल में जिसको बहुत कर्ज हो जाता है, जैसा इसने बताया है कि लगभग 75 लाख रुपया इसके ऊपर कर्ज चढ़ गया था। अब जो रुपया जो कर्ज चढ़ जाता है उससे ये परेशान होने लगता है, मानसिक तौर से भी परेशान हो जाता है। अब ये दिन रात सोचता रहता है कि कैसे क्या किया जाए। तो दोस्तों, अब ये अपने पिताजी से कहता है कि अब मैं बाहर लौटूंगा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है।
मुझे जो घटी पड़ी है, नुकसान हुआ है, तो मुझे भारत जाना है। पिताजी कहते परेशान ना हो, ये घाटा मुनाफा लगा रहता है, सब कवरेज हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। तो लेकिन वो कहता नहीं नहीं, मुझे जाना तो अब इंडिया है। तो फिर पिताजी कहते चलो घुमाइए, फ्रेश हो जाओगे और घर परिवार में मामा मम्मी अम्मी जो है उनसे जो है मिलाना। और वो अपना जो वहां से फ्लाइट से जो है तिरुवनंतपुरम में उतरता है, तिरुवनंतपुरम में जो फ्लाइट से आकर के जो अपना ऑटो वगैरह करता है और घर आ जाता है। एक आध दिन के बाद जो है ये आ जाता है समय 24 फरवरी 2025। 2025 से जो है इसका जो मकान है बंजारा मुड़ू के थाना क्षेत्र के अंदर का जो है पैरोलू पड़ा करता है, पैरोलू में ये रहा करता है। तो सवेरे जो है ये 24 फरवरी 2025 को अपनी मोटरसाइकिल निकालता है सुबह 10 बजे और बुलेट गाड़ी चालू करता है। और चालू करने के बाद जो है यहाँ से 20 किलोमीटर जो दूर है पंगोड़े एक जगह है, पंगोड़े में जो इनकी जो है दादी रहा करती थी 80 वर्षीय, जो है उनका नाम जो है सलमा बी हुआ करता है। तो वो वहां जाता है, वहां जाने के बाद जो है सलमा बी के घर में प्रवेश करता है और सलमा बीबी पर जाते ही जो है और ये इसको मारने लगता है। और मारता पीटता चूक वृद्ध महिला है और वो जो है उसका गला भी दबा देता है। इस कार से उसकी मौत हो जाती है। सलमा जो है सलमा बी उनकी दादी हैं, वो सोने की जंजीर भी पहने थी, तो उस जंजीर को निकाल लेता है, तोड़ लेता है, जेब में डालता है और दरवाजा बंद करके जो है बुलेट चालू की और बाजार चला जाता है। बाजार में जाकर के उस जो चैन लाया था उसको बेच देता है। जो पैसे मिलते हैं उस कुछ पैसे से जो है वो एक हथौड़ा खरीदता है और बाकी के पैसे जेब में डाल लेता है। अब यहाँ से जो है फिर बुलेट चालू करता है हथौड़ा लेकर के जो है, और सीधा जो है एक जगह पड़ती है वहां से 5 किलोमीटर दूर, और जो जगह का नाम है एसनपुरम। एसनपुरम में जो है वहां उनके जो है चाचा रहा करते और चाची रहा करती है। चाचा की उम्र लगभग 58 साल है और उनके चाचा का नाम जो है अब्दुल लतीफ है, और जो उनकी चाची हैं उनका नाम जो है सायदा बीबी हुआ करता है। तो घर में प्रवेश करने के बाद जो चाचा बैठे होते हैं वो सीधा हथौड़ा छुपा के ले गया था और जाकर के उनके सिर पर चेहरे पर तब तक प्रहार करता रहता है जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती है। उनकी पत्नी थी यानी इसकी चाची सायदा बीबी जो है किचन में कुछ काम कर रही थी, तो वो जब देखती हैं तो वो आती हैं, और आती हैं तो ये भी उनको पकड़ के गिरा लेता है और तब तक प्रयास उन पर भी उसी तरह से वार करता है जैसा चाचा पे किया, और तब तक करता रहता है जब तक कि उनकी भी मौत नहीं हो जाती। आराम से वो निकलता है, घर में लॉक बाहर से ताला लगा देता गेट का, और गेट का ताला लगाने के बाद जो है अब वो सीधा अपने घर जो है जो जगह मैंने बताई थी पैरुल, वहां पे आ जाता है। वहां पे आने के बाद जो है अपना घर का दरवाजा खोलता, बाहर बुलेट गाड़ी खड़ी करता, सीधा अपने घर के जो है लॉन हुआ करता है, उस हॉल लॉन टाइप में हॉल है उसमें वो आ जाता है। वहां देखता है उसका जो छोटा भाई है और उसका नाम जो है अफजान है, वो पढ़ाई कर रहा होता क्योंकि उनका पेपर चल रहा होता है। तो उस अपने भाई से कहता है क्या चल रहा है आजकल, और जिस भाई को इतना चाहता है वो भाई छोटा भाई उसकी जान हुआ करता है, वो अपने पिता से भी ज्यादा उससे मोहब्बत किया करता था। तो जो है उसको पूछता है क्या चल रहा है, बोले तैयारी परीक्षा की चल रहा है। तो वो उसे जो है अरेबियन डिश खाने का बहुत शौक था, तो वो अरेबियन डिश खिलाने की बात करता, चलो अरेबियन डिश नहीं खाओगे, तो वो कहता जरूर खाएंगे। अपनी पुस्तक बंद करता है और दोस्तों बुलेट चालू करता, उसको पीछे बैठालता है और जो लोग जो है डिश खाने के निकल जाते हैं। वहाँ डिश खिलाते हैं बड़े प्यार से और उसको फिर मोटरसाइकिल में बैठा के लाते हैं। लड़का उतरता है मोटरसाइकिल से, छोटा वाला, वो अंदर चला जाता है, ये अपनी बुलेट को जो है स्टैंड पे खड़ी करता है, लॉक करता है। उसके बाद जब आता है जो हथौड़ा लेके आया था वो हथौड़ा भी अपने हाथ में ले लेता है और छुपा के लाता है। तो जो भाई उसका जैसे ही पढ़ने को बैठता है कि आकर के पीछे से जो उसमें वार कर देता है, और वार तब तक करता है उसकी भी हत्या हो जाती है। अब उसकी मम्मी जो है आगे बढ़ता है, उसकी मम्मी बेड पे लेटी हुई होती हैं, तो वो अपनी मम्मी के पास जाता है और मम्मी को भी जो है प्रहार करना शुरू कर देता है। और उसने तो ये सोचा था कि ये मर गई है, तो अब आराम से जो है मोबाइल निकालता अपने जेब से और जो है
फोन लगाता है, और वो फोन जो लगाता है उसकी एक 19 वर्षीय जो फरसाना है उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती है। गर्लफ्रेंड कहीं बाहर की नहीं थी, किसी दूसरे मोहल्ले की नहीं थी, इसी घर के पास 3-4 घर के पास उसका जो घर हुआ करता है। और फोन लगाता है और वो कहता है क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? तो वो कहती बिल्कुल आती हूँ। चूंकि ये लड़की जो है गर्लफ्रेंड थी, तो सारे लोगों को, घर वालों को, सारे लोगों को पता था इनकी जो है गर्लफ्रेंड है, तो उसे आने जाने में उन लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं हुआ करती थी, उस लड़की को, ना घर वालों को, ना इस बच्चे को, जो अफान को। अफान ने जब बुलाया तो घर पे आ जाती है, पूछती है बात, काम बताइए क्या काम है, क्यों बुलाया है? तो दोस्तों जो हथौड़ा उसके हाथ में था उससे प्रहार उस पर भी कर देता है, और तब तक करता रहता है जब तक उसकी भी जब मौत नहीं हो जाती है। उसको वो उठाता है और सीढ़ी के रास्ते जाकर के ऊपर वाली बेड पर जो है लिटा आता है, ऊपर से कंबल डाल देता है। अब वो नीचे आता है, नीचे आने के बाद जो है किचन में जाता है, और किचन में जो उसका सिलेंडर रखा हुआ होता है उसका नोब जो है खोल देता है, आराम से निकलता बाहर, ताला लगाता है, और ताला लगाने के बाद जो है एक ऑटो पर बैठता है, और ऑटो पर बैठने के बाद जो है वो थाने चला आता है। और अब वो कहता है कि हमने 6 मर्डर कर दिए हैं। पुलिस वाले उस पर भरोसा नहीं करते हैं। जब वो लिखिया मुंशी जब उनमें अंदर जाकर कहता है कि साहब ये ऐसे कह रहा है, तो वहां के एसएचओ है वो जो कहते चलो कोई बात नहीं है, जो कह रहा है इसकी ट्राई कर लेते हैं, देख लो क्या दिक्कत है। तो कार पे 4-5 पुलिस वालों को जो है जीप पे बैठाल करके जो है इसका जो घर है वहां पर जो उसको ले जाते हैं। पुलिस वाले जाते हैं, और पुलिस वाले जब जाते हैं तो वहां ताला लगा होता है। जब ताला लगा होता है तो वो ताला तोड़ते हैं। अब ताला तोड़ा गया, ताला तोड़ के अंदर जाते हैं, अंदर का जो दृश्य देखते हैं 2 डेड बॉडियां उन्हें मिल जाती हैं। अब वो और घर की जो है, घर का जो है वो देखते हैं। जैसे वो घर में आए, ताला खोला, तोड़ा, तो उन्हें जो है वो गैस की बदबू लगी। जैसे ही उसने वहां बताया था, सबसे पहले वो इतने डरते हैं कि अगर किसी तरह से किसी ने बिजली का बल्ब का जो स्विच ऑफ भी किया तो भी धमाका हो जाएगा। तो बड़ी सावधानी से पूर्वक वो पहले किचन में जाते हैं और वो नोब बंद करते हैं, दरवाजा खोलते हैं, उससे वो गैस निकल जाती है। अब वो तीसरी लाश की ढूंढते हैं, तो जीना उन्हें दिखाई दे जाता, सीढ़ियों के द्वारा जाते हैं तो देखते हैं वहां पर जो है वो 19 वर्षीय लड़की जो है, उसका नाम फरसाना है, वो जो है मरी पड़ी है। अब ये फोन लगाते हैं वहां, और जब फोन लगाते तब वो ये कहते हैं कि साहब वो लड़का चला गया कि बैठा हुआ है? तो वो कहते कि नहीं बैठा हुआ है, वो गया नहीं है। तो साहब उसको जाने भी मत देना। जो ये कहानी सुना रहा था कि हमने मर्डर कर दिए, साहब बिल्कुल इसने मर्डर कर दिए हैं, और इसने जो है इनको, इसके घर में जो है हमको 3 डेड बॉडियां मिल गई हैं। अब इसने 6 बताई थी, तो वो ढूंढते, तब वो वहां से फिर फोन किया जाता है कि 6 जरूर इसने मर्डर किए हैं, लेकिन जो दूसरी बॉडी जो है वो पंगोड़े एक जगह है, वहां जाइए। और पंगोड़े जगह जो है इसके क्षेत्र में आता है, बेंजारा बड़ू के वाले में, और जो एसएनपुरम जो है वो दूसरे थाने के उसमें क्षेत्र में आता है। तो जो दूसरे क्षेत्र में आता है वहां पर यही टीम उसको सूचना करती है कि आप जो है उस जगह पर जाइए, एसएनपुरम में मकान नंबर ये है, वहां पर देखिएगा कुछ गड़बड़ हुआ है। तो वहां की भी पुलिस आती है, और इधर ये पंगोड़े जाते हैं, तो वहां भी देखते हैं कि वास्तव में एक 80 साल की जो है दादी मरी पड़ी होती है, जिसका नाम सलमाना भी होता है। अब वहां से उन्हें पूछते हैं, उस वाले पुलिस को, एसएनपुरम वाले को, तब वो भी कहते हैं कि आपका कथन बिल्कुल सत्य है, यहाँ पर जो है 2 डेड बॉडियां मिली हैं। तो पुलिस जो है डेड बॉडी को सील करके उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करते हैं। अब यहाँ से जो लड़का जिसने कहानी सुना दी पूरी, तो जब पुलिस वाले इसके मेन आवास पर, जहां इसकी मम्मी पड़ी है, तो सीलिंग की कार्रवाई चल रही होती है, तो देखते हैं कि इसकी मम्मी की जो है सांस चल रही होती है। तो जब सांस चल रही होती है तो उसको मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है, अस्पताल भेज दिया गया है। अब ये लड़का पूरी जब कहानी सुना देता है और वहां से ओके हो जाता है, तब वो कहता है कि इसको साहब अरेस्ट में जाने मत देना, इसने वास्तव में 6 मर्डर किए हैं। तो वो लड़का जो है खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। अब वो जब कहानी सुनाता है तब वो कहता है कि बस मेरा जो मैंने कहा वो सच निकला। तब वो इंस्पेक्टर है वो कहता नहीं, जो आपने कहा वो बिल्कुल सच निकला है। अब मुझे ये बता दो कि आपने ये मर्डर
किए क्यों हैं? तब वो कहता, वो बात की बात है साहब, अब मैं खुद मरने वाला हूं। जब उसने ये कहा कि मैं खुद मरने वाला हूं, पुलिस वालों के होश फाख्ता हो जाते हैं। वो सोचने लगते कहीं इसने अपने शरीर में कोई ब्लास्ट वगैरह तो नहीं छुपा रखा है, तो वो डर जाते हैं। लेकिन जब वो पूछते तुम क्यों मरने वाले हो, तुम्हें क्या हुआ है, तो वो एक जो उसके पास खाली शीशी हुआ करती थी, चूहा मार दबा की जो है वो दिखाता है और कहता है ये पॉइजन है, मैंने ये कहानी सुनाने से पहले जो है मैंने इसको जहर को खा लिया है। तो सबसे पहले उसे तुरंत उसको मतलब उस हिरासत में लेकर के, और उसको हिरासत क्या कहो, उन्हें जो गोदी में लेते हैं उसको उठाते हैं और गाड़ी में डालते हैं, और गाड़ी में डाल करके जो है उसको भी अस्पताल पहुंचा देते हैं। क्यों? कि अपराधी अगर ये मर जाता तब भी राज दफन हो जाएगा, और उधर जो मम्मी उनकी सांस चल रही चश्मी मम्मी है, तो वो भी नहीं मरना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो कहानी सुनाई गई है और ये हकीकत की घटना है, और सच उसने 6 मर्डर किए हैं। अब 6 मर्डर जो किए हैं, अब इस पे क्लू पे आते हैं। ये कहानी सुनाने का जो मतलब है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है। मेरा जो काम है, आप इस कहानी के माध्यम से मैं समाज को, आपको, सबको जागरूक करता हूं। तो आज जागरूकता का कार्यक्रम ये है कि जो इसने कहानी सुनाई है कि मुझ पर पैसा कर्ज हो गया था, तो क्या दोस्तों कर्ज की खातिर कोई पूरे परिवार को मारता है? ये कहानी पुलिस के गले नहीं उतर रही है। दूसरी कहानी ये है, क्या इस लड़का ने जो अफान है, क्या ये ड्रग्स का आदी था? इसके चेहरे फेरे के भाव कुछ दूसरी तरह के थे, आंखें सुर्ख थी। तो दूसरी कहानी ये है, क्या कहीं इसने ड्रग्स में तो आकर के ये नहीं किया है? तीसरी कहानी ये आती है, जो इसकी प्रेमिका थी जो प्रेमिका थी फरसाना 19 वर्षीय, कहीं इसके प्रेम का प्रसंग तो नहीं आता है? तो पुलिस जो है तीनों जो है कहानियों पर, तीनों उस पर क्लू पर विचार कर रही है। लेकिन ये तभी इसका ओपन हो पाएगा कि हत्या का उद्देश्य क्या था। चूंकि सब कुछ बरामद हो जाता है, हथौड़ा बरामद कर लेती है, जहाँ चैन बेची गई है चैन बरामद हो जाती है, और जो घटना बताता है वो सारी कुछ मिल जाती है। मोबाइल की लोकेशन देखी जाती है, उसको गर्लफ्रेंड को उसने फोन किया है, वो भी सारी घटना आ जाती है। इस परिस्थिति जन साक्ष्य को इकट्ठा करके जो है उस लड़के को जेल भेज दिया जाता है, और उनकी पोस्टमार्टम की तैयारी है। दूसरा, इन दोनों का राजपास होने के लिए जिंदा होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।